बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरमुखो, हम सत्संग पे जाते हैं, भजन करते हैं, पर उस पे अमल नहीं करते। उसको विश्वास करके अगर अमल करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हम इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं, फिर संसार के 84 वाले जो चक्कर हैं इनमें फंस जाते हैं। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक संत महापुरुष जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में आमों का बाग आ गया, तो उन्होंने बोला चलो आमों के बाग में से निकल के चलते हैं। जब उधर से गए तो उनको वहाँ पे बड़े खूबसूरत तोते नजर आए। अब वो जो तोते थे सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे थे, टी 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 कर रहे थे। तो संत महापुरुषों ने देखा, उन्होंने बोला इतने खूबसूरत तोते हैं, अगर कोई शिकारी आएगा इनको पकड़ के ले जाएगा और बंद करके वो अपने जाल में फंसा के, और ये सारी जिंदगी इनकी पिंजरों में ही गुजर जाएगी। कितनी आज़ाद है ये। क्यों ना कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे ये हमेशा के लिए आज़ाद रहें। उन्होंने मन में युक्ति सोची और सोच के एक तोते को कैसे भी उसको पकड़ा और पकड़ के अपने आश्रम ले गए। जहाँ जाके पिंजरे में बंद कर दिया और उसको चूरी खिलाएं और बढ़िया चीज़ें खिलाएं और उसको ये सिखाएं। रोज़ उसको पढ़ाते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा पर हम नहीं फंसेंगे। रोज़ पढ़ाते पढ़ाते कुछ टाइम बीत गया। कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा अब ये तोता तो सारा दिन बस एक ही चीज़ रटता है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा पर हम नहीं फंसेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। वो तोते को वहाँ पिंजरा ले गए, तो उसी आमों के बाग में जाके फिर उसको छोड़ दिया। अब सब तोते जो हैं वो सारे सोचने लगे कि ये जो तोता है ये क्या बोलता है। अब धीरे धीरे कुछ टाइम के अंदर जितने तोते थे वहाँ पे सब ने ये सीख लिया। एक बार उसके पीछे पीछे बोलते, जैसे क्लास टीचर होता है वो बोलता है पढ़ो ए, तो बच्चे बोलते हैं ए, वो बोलते हैं बी, तो वो बोलते हैं बी। ऐसे वो तोता बोलता रहा और सब तोते सीख गए। अब जब सब तोते सीख गए तो सब एक ही भाषा बोलते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा पर हम नहीं फंसेंगे। कुछ टाइम बीता तो वहाँ पे एक शिकारी भी आ गया। जब शिकारी आया तो उसने सुना कि भाई ये तो पहले ही समझदार हैं, ये तो सारे ये बोल रहे हैं, इनको तो सब चीज़ का पता है। अब वो जाल जो है, अब कहता है अब जाना तो वापस तो जाना है, चलो जाल बिछा दो। शिकारी ने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया। और वो दाने को देखकर तोते नीचे आते हैं, एक आता है, दो आते हैं, तीन आते हैं, 10 आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे तोते जो हैं वो जाल में फंस जाते हैं। वो दाना देखते हैं, वो जाल को नहीं देखते। वो कहते हैं दाना है, बस दाने के चक्कर में जाल में अपने आप फंस जाते हैं। जब वो जाकर वो लेके गए, वो जा बड़ा खुश हुआ वो शिकारी। कहता है इनको सब कुछ तो पता है, बोल तो रहे हैं, पर इसका इनको मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। तो जो हमारे संत महापुरुष हैं वो हमें बताते हैं कि देखो हम वो तोते की तरह हैं। हम ये संसार के अंदर जो है चोगा देखते हैं, जो विषय विकारों का जो दाना है हम उसको देखते हैं, और उसको देखते हुए हम संसार माया रूपी जाल में फंस जाते हैं। तो फिर हमारी सारी जिंदगी इसी में बीत जाती है। तो संत महापुरुषों के हमारे ऊपर जब कृपा होती है तो वो हमें बताते हैं कि ज्ञान देते हैं कि देखो ये जो चोगा है ये इसमें खाओ तो जरूर, पर इसमें फंसो नहीं। अगर फंसोगे तो तुम्हारा फिर 84 में तुम अपना सारी जिंदगी जो इतनी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिला है हमको, तो ये शरीर मिलना आसान बात नहीं है, मामूली बात नहीं है।
और ये शरीर का हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम दाना के पीछे जा रहे हैं, हम भजन नहीं करते। जो भजन करते हैं तो अमल नहीं करते। तो संत महापुरुषों ने जो हमारे नियम बनाए हैं, कितने आसान नियम हमारे लिए बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, ये 5 नियमों का पालन कर लो और उठते बैठते चलते फिरते भजन करो और इसके ऊपर अमल करो। जब अमल करोगे तो ये चोगे को भी खाओगे और ये जाल में भी नहीं फंसोगे, ताकि तुम्हारा लोक और तुम्हारा परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। अगर हम ये विषय विकार रूपी चोगे के अंदर फंसे रहे, तेरी मेरी करते रहे, संसार के अंदर मुझे जमीन लेनी है, प्लॉट लेना है, मकान लेना है, बीवी लेनी है, बच्चे लेने हैं, इन्हीं के चक्कर में पड़े रहे, तो हम फिर जाके 84 में फंस जाएंगे। तो हमें ये संसार के सुख भी भोगने हैं और हमें साथ में भजन भी करना है और भजन के ऊपर पूरा ध्यान देना है। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, जो संत महापुरुषों ने नियम बनाए हैं, उन नियमों की पालना करनी है, उनके हुक्म में चलना है, उनकी हर तरह से सेवा भावना, हर तरह से जो भी हम सच्चे दिल से विश्वास करके उसके ऊपर भजन करें, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक सुखी हो जाए, संसार के भी सारे सुख हमें मिले और जब हम परमात्मा के घर में जाएं तो वहाँ भी जाके हम उसकी गोद में जाके खेलें और वहाँ पे भी हमें खुशियाँ मिले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।